राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। माघ गुप्त नवरात्रि की प्रिय भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। वर्ष 2025 में माघ मास के गुप्त नवरात्रि का आरंभ और समापन कब होगा, बहुत ही सुंदर वीडियो आपके साथ आज शेयर करने जा रहे हैं। आप सभी से नम्र निवेदन है, वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी के बहुत काम आने वाली है। वर्ष 2025 में गुप्त नवरात्रि का आरंभ हो रहा है 30 जनवरी 2025 गुरुवार से और इसका समापन होगा 7 फरवरी 2025 शुक्रवार को। सनातन धर्म में नवरात्रि को सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है जो माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है, जिसमें से 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होते हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रि में जहां माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। किसी विशेष मनोरथ सिद्धि हेतु ये नवरात्र बहुत खास माने जाते हैं और कल से माघ मास की गुप्त नवरात्रि का आरंभ हो रहा है भक्तों। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाएगी और यह जो महाविद्याओं की पूजा की जाती है वह कुछ इस प्रकार है। माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी। ये 10 महाविद्याएं हैं जिनका पूजन इन गुप्त नवरात्रि में किया जाता है। भक्तों, बहुत ही सुंदर माता के ये पावन दिन हैं। सभी गृहस्थ लोग इस व्रत को नहीं करते हैं। पहले प्राचीन समय में इन गुप्त नवरात्रि में केवल तांत्रिक साधनाएं ही की जाती थी। तंत्र मंत्र की साधना करने के लिए तांत्रिक लोग ही इन गुप्त नवरात्रियों में पूजन और व्रत इत्यादि किया करते थे। तरह तरह से वो अपने तंत्र को सिद्ध किया करते थे। किंतु आज के समय में बहुत से घरेलू लोग भी हैं, गृहस्थ लोग भी हैं जो व्रत और पूजा करते हैं, क्योंकि पूजा पाठ और व्रत करने से कभी किसी का बुरा नहीं होता। बस आपके मन में शुद्धि होनी चाहिए और आपके मन जो है वो विकार रहित होना चाहिए। तो माता की पूजा तो करनी ही चाहिए। यदि आप लोग गुप्त नवरात्रि करते हैं तो आइए जान लेते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। पहला मुहूर्त सुबह 9:25 से 10:46 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:56 तक है। इस दिन श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र के साथ व्यतिपात योग भी बन रहा है जो पूजा के लिए शुभ माना जाता है। भक्तों, गुप्त नवरात्रि में या फिर जो प्रत्यक्ष नवरात्रि होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त जब से प्रारंभ होता है और पूरी प्रतिपदा के दिन ही आप किसी समय भी घट स्थापना कर सकते हैं। किंतु फिर भी यदि आप शुभ मुहूर्त देखकर, बहुत ही स्पेशल मुहूर्त देखकर यदि घट स्थापना करते हैं तो उसके लिए हमने आपको जानकारी दे दी है। बहुत ही छोटी सी और सुंदर सी जानकारी है, छोटी सी वीडियो में लेकर आए हैं जो कि आप सभी के बहुत काम आएगी। तो देखिए भक्तों, यदि आप व्रत नहीं कर रहे हैं और आप घट स्थापना करना चाहते हैं, अखंड ज्योत की स्थापना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। किंतु ये ध्यान रखें कि जो गुप्त नवरात्रि होते हैं ना, इनके विषय में हमें किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए। ना हमें किसी को कॉल करके बताना चाहिए, ना हमें पास पड़ोस में बताना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि चाहे कोई रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, आपको ये नहीं बताना है कि आप गुप्त नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं। किसी को ऐसे ही पता चल जाता है तो वो अलग बात है, क्योंकि ये नवरात्रि का नाम ही गुप्त नवरात्रि है। गुप्त तरीके से साधना की जाती है माँ भगवती की इन नवरात्रि में। तो यदि आप करना चाहते हैं तो आप घट स्थापना और अखंड ज्योति स्थापना भी कर सकते हैं। साथ ही मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का जाप, दुर्गा सप्तशती का पाठ और हवन
कन्या को भोग लगाना इत्यादि आप कर सकते हैं। किंतु आपको ध्यान रखना है कि इन 9 दिनों में आपको शुद्धता का बहुत अधिक ध्यान रखना है। शारीरिक शुद्धता, मन की शुद्धता, विचारों की शुद्धता और आपके घर की शुद्धता और स्वच्छता, इन सब का ध्यान रखकर ही आप इस तरह का कोई भी संकल्प लें, अन्यथा ना लें। भक्तों, माँ दुर्गा की पूजा प्रार्थना बड़े ही श्रद्धा और भाव से की जाती, क्योंकि वो माँ है। माँ अपने भक्तों पर सदा ही दयालु होती है, अपने भक्तों के दुखों को सदा दूर करती है। गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा की साधना गुप्त रूप से करनी चाहिए। शक्ति और तंत्र विद्या की सिद्धि होती है। मान्यता है कि इन नवरात्रियों में की गई साधना शीघ्र फलदायी होती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में की गई साधना जन्म कुंडली के समस्त दोषों को दूर करने वाली और धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष देने वाली होती है। इन पवित्र नवरात्रों में जो साधक देवी शक्ति की उपासना किसी विशेष मनोरथ सिद्धि हेतु पवित्रता व श्रद्धा भाव से करते हैं तो उनके मनोरथ सिद्ध होते हैं। आइए भक्तों, जान लेते हैं माघ गुप्त नवरात्रि की पवित्र तिथियां। प्रतिपदा की तिथि 30 जनवरी दिन गुरुवार को, इस दिन माँ काली का दिन है। नवरात्रि द्वितीया की तिथि 31 जनवरी दिन शुक्रवार को है, माँ तारा का स्वरूप की पूजा होगी। नवरात्रि तृतीया तिथि 1 फरवरी 2025 दिन शनिवार को माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा होगी। नवरात्रि चतुर्थी 2 फरवरी 2025 रविवार माँ भुवनेश्वरी का दिन है। नवरात्रि पंचमी 2 फरवरी 2025 रविवार माँ भैरवी का पूजन होगा और इसी पंचमी के दिन हम बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाकर माँ शारदे को प्रसन्न करेंगे। नवरात्रि की षष्ठी तिथि 3 फरवरी 2025 सोमवार माँ छिन्नमस्ता के रूप में मनाई जाएगी। नवरात्रि सप्तमी 4 फरवरी 2025 मंगलवार माँ धूमावती के स्वरूप में मनाएंगे। नवरात्रि अष्टमी तिथि 5 फरवरी 2025 दिन बुधवार माँ बगुलामुखी। नवरात्रि नवमी 6 फरवरी 2025 गुरुवार माँ मातंगी। नवरात्रि दशमी 7 फरवरी 2025 शुक्रवार माँ कमला के स्वरूप में पूजन करेंगे। भक्तों, अभी अभी हमने आपको बताया कि हम 2 फरवरी दिन रविवार 2025 को बसंत पंचमी मनाएंगे, किंतु इन डेट्स में थोड़ा सा भ्रम की स्थिति है कि 2 को मनाएं या 3 को। तो माँ शारदे के पूजन के लिए बसंत पंचमी की बहुत ही सुंदर वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी स्पिरिचुअल ज्ञान साधना पर। आज की वीडियो में भक्तों बस इतना ही। आप सभी पर माँ भगवती की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी कामना के साथ भक्तों आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। बहुत जल्द आपसे मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ और नई कहानी के साथ। यहाँ पर भक्तों एक जानकारी और देना चाहेंगे। पावन गुप्त नवरात्रि में आपको प्रत्येक दिन माँ भगवती के 10 महाविद्याओं का जो स्वरूप है उनकी कथा मिलेगी। आप चैनल पर बने रहिए और कथाओं का आनंद लेते रहिए। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे और वीडियोस को लाइक शेयर करके कमेंट भी किया कीजिए। भक्तों मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नए वीडियो में। भक्तों माँ भगवती का आशीर्वाद अपने भक्तों पर सदा बना रहे, इसी कामना के साथ भक्तों जय माता की। राधे राधे।